थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। देखो आप क्या कह रहे हैं कि मान लो अगर आपकी कोई रे होती, ठीक है, कोई लाइट रे है तो वो ऐसे ट्रैवल करती, आइडियली कोई लाइट रे ऐसे सीधे सीधे ट्रैवल करती। लेकिन अगर मैंने क्या रख दिया, मैंने यहाँ पे कोई मिरर रख दिया, ठीक है, या फिर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दिया, तो ये मिरर, ये जो लाइट रे है ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। तो इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, ये लाइट रे कुछ बाउंस होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से बोलते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कि लाइट रे कितना भटक गई, कितने डिग्री मूव हो गई। तो देखो लाइट रे ऐसे जाना चाहिए थी, ऐसे ऐसे सीधे सीधे ऐसे जाना चाहिए था आइडियली, लेकिन किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की होने की वजह से वो ऐसे गई, ठीक है। तो ये जो एंगल हो रहा है, ये जो पूरा एंगल होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर, क्लियर। यस मैम। एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन का सिंपल सिंपल क्या मतलब है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है, जो आपकी इंसिडेंट रे है वो जितना डेविएट होती है, उस एंगल को, जितने डिग्री एंगल से डेविएट होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन अगर अब मैं मालूम करना चाहूँ तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होना चाहेगा, देखो ये मेरा पूरी ये लाइन, ये है मेरी इंसिडेंट रे, ये मेरी इंसिडेंट रे है, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, होना चाहिए, किसी लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस 180 डिग्री में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूं तो मुझे एंगल ऑफ डेविएशन पता चल जाएगा। यस, ठीक है। अगर इस 180 डिग्री में से ये पूरा एंगल, मतलब कौन सा एंगल, आई प्लस आर मैंने माइनस किया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। अब आप इसे किसके टर्म में लिख सकते हो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो इसे हम 180 माइनस 2i भी लिख सकते हैं। क्लियर। यस मैम। तो यहाँ पे आप क्या आके आपकी मिरर्स की प्रॉपर्टीज खत्म होती है, ठीक है। इसी पे से बस क्वेश्चन जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, ये कुछ पुराने पुराने क्वेश्चंस है, ये देख लेते हैं और प्लेन मिरर्स खत्म करते हैं। कल शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं, द प्लेन मिरर्स M1 M2 आर inclined टू ईच अदर सच दैट ray of light incident on mirror M1 and are parallel to the mirror M2 is reflected from mirror M2 parallel to the mirror M1। समझ में आया कि दो मिरर्स है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, पहली वाली मिरर पे जब कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो सेकंड जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो सेकंड वाले मिरर के लिए पैरेलल है, और इसका उल्टा भी। क्लियर, समझ में आया, ये समझ में आया, नहीं आया, कुछ बोलिए तो सही। देखो मैम पैरेलल कैसे हो जाएगी? ओके, ये हमें कंडीशन दे के रखी है कि पैरेलल हो, पैरेलल है, ठीक है, और हमसे पूछा है कि किस एंगल पे इंक्लाइंड होने पे ऐसा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कंडीशन क्या है। देखो दो मिरर्स हैं, दो मिरर्स हैं, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, हमें नहीं मालूम वो एंगल क्या है, हम ले लेते हैं एंगल क्या है, थीटा। क्या कह रहे हैं कि जब पहली वाली मतलब लाइट रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई, ठीक है, लाइट रे क्या हुई, मान लो ऐसे पैरेलली लाइट रे किसी मतलब इंसिडेंट हुई, तो जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये इसके लिए क्या बना दिया हमने, ये इसके लिए हमने नॉर्मल ये बना दिया। अब जब ये रिफ्लेक्ट हो गई और पहले वाले मिरर के लिए जब ये इंसिडेंट रे बनी और जब ये फिर रिफ्लेक्ट
हुई तो इस पहले वाले मिरर के पैरेलल हो गई, ये रे इसके पैरेलल है, ये कंडीशन दी है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, जब पहले वाली रे इंसिडेंट हुई तो जब ये इंसिडेंट हुई थी तो किसके पैरेलल थी? सेकंड वाले मिरर के पैरेलल थी। किसके पैरेलल थी? सेकंड वाले मिरर के पैरेलल थी। देखो ये रे इसके पैरेलल है। फिर बोल रहे हैं फिर रिफ्लेक्ट हुई जब M2 से, जब M2 से ये रही, जब M2 से रिफ्लेक्ट हुई तो पहले वाले मिरर के पैरेलल हो गई। अब समझ में आया? समझ में आ यस गया? मैम। तो अब हमसे पूछा है कि ये जो एंगल है ये कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? डायग्राम फिर से रीड्रॉ कर रही हूँ ना, थोड़ा साफ, थोड़ा बड़ा, ताकि एंगल, अब देखो बस आपको इसमें थोड़े से एंगल की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये एंगल्स वो एंगल्स ना, तो ये इजीली फिर आपसे समझ में आपको आ सकता है। कोई बता सकता है आंसर? 2 मिनट दूं आप लोगों को, होगा क्वेश्चन बनेगा। देखो ये आपको मिरर्स थे, मिरर्स कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब हमारी कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, क्या कंडीशन थी कि पहले जब इंसिडेंट हो रही है तो अगर M1 पे इंसिडेंट हो रही है तो M2 के पैरेलल है। फिर क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर M2 पे इंसिडेंट हुई, उसके बाद जब मिरर 2 से रिफ्लेक्ट हुई तो M1 के पैरेलल चली गई। ठीक है, ये आपको कंडीशन दी है, ये इसके लिए नॉर्मल रे बना ली, ये इसके लिए नॉर्मल रे बना ली। अब हमें क्या मालूम है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और जब कोई दो रेज आपस में पैरेलल है, जैसे कि अगर ये दो रेज हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, तो इनके ये जो एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो इसके पैरेलल इंसिडेंट रे थी, ये रही मेरी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, तो ये भी एंगल कितना बनाएगी? थीटा डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, अब जब ये एंगल थीटा डिग्री बनाएगी तो ये मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्लियर? इतना समझ में आया? यस मैम। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये क्लियर? ठीक है, अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये थीटा एंगल फाइंड करना है। अब ये जो एंगल है ना, ये जो है किसके पैरेलल? देखो ये मिरर किसके पैरेलल है? इस रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल है, इस रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी कितना एंगल बनाएगी? ये भी थीटा डिग्री एंगल बनाएगी, ये भी थीटा डिग्री एंगल बनाएगी, तो आपके ये ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इसका मतलब ये भी कितना एंगल होगा? थीटा डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस ट्राइंगल के एंगल को सॉल्व कर लूं, है ना, एक ट्राइंगल है उसका जो एंगल होता है सम, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को, इसको क्या ले लेते हैं? ABC, इसको सॉल्व कर लूं तो मैं थीटा फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो पूरा इसको सॉल्व करना है अब अपन को। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। अब देखो ये पूरा एंगल 90 है तो ये पूरा एंगल भी 90 होगा। ये जब पूरा एंगल 90 डिग्री हो गया और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? एंगल्स का खेल है ना बच्चों, मैं कुछ कर नहीं सकती यहाँ पे। ठीक है, देखो ये एंगल, इसको फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, ये एंगल 90 डिग्री है और एक कोई एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा? थीटा लिख दिया मैंने, उफ, क्या हो थीटा। 90 माइनस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एंगल कितना बचेगा? थीटा। देखो ये एंगल कितना आ गया? थीटा। ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा। क्लियर? समझ में आया?
समझ में आ रहा है या फिर Yes, ma'am. ठीक है। ये एंगल 180 माइनस 2 यस मैम। देखो ये एंगल 180 माइनस 2 थीटा हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल ये फिर से हमें एक रिफ्लेक्शन की कंडीशन मिल रही है ना। देखो ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ ऐसा कंडीशन है। मुझे ये एंगल पता चल गया, ये कितना है 180 माइनस 2 थीटा। अब फिर से सोचो, ये नॉर्मल रे है, ये नॉर्मल रे इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये 180 माइनस थीटा है, तो ये एंगल x कितना हो जाएगा, x अपन का हो जाएगा 90 माइनस 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें से इस पूरे में से Yes, ma'am. देंगे तो x एंगल पता चल जाएगा, तो ये एंगल है ना, ये कितना आ जाएगा 2 थीटा माइनस 90 डिग्री। अब ये एंगल कितना है 2 थीटा माइनस 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होते हैं, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा 2 थीटा माइनस 90 डिग्री। सब कुछ समझ में आया? बस एंगल की प्रॉपर्टीज लगाई हैं, लास्ट ईयर के 2019 का इक्वेशन है। क्लियर? अब मुझे ट्राइंगल के सारे एंगल पता है, मुझे ट्राइंगल के सारे एंगल्स पता हैं। अब मैं इजीली ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। क्या कहता है, एक ट्राइंगल का सम का एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, तो देखो ये मुझे ट्राइंगल मिल गया, ये ऐसा मुझे ट्राइंगल मिल रहा है और कुछ कुछ एंगल मिल रहे हैं। रुको फिर से बनाती हूँ बड़ा सारा, ताकि तुम लोगों को अच्छी समझ में आ जाए। ओके, ऐसा ये हमें ट्राइंगल मिला। ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, और ये पूरा एंगल कितना आ रहा है 2 थीटा माइनस 90, और ये भी 2 थीटा माइनस 90। अब इस सब को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें कितना एंगल मिल जाएगा, थीटा एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा माइनस 90 माइनस 180 डिग्री, प्लस ये एंगल थीटा प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस थीटा हो जाएगा माइनस 2 थीटा। किसकी इक्वल होगा 180 डिग्री से। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल आउट। ठीक है, 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल आउट, और कितना आ रहा है 4 थीटा माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा। तो 3 थीटा माइनस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया 3 थीटा माइनस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। 3 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो थीटा आपका कितना आ गया 180 बाय 3 60 डिग्री। क्लियर? डाउट हो तो पूछ लो। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, दैट आई अंडरस्टैंड। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो बच्चे लोग पूछ लेना ना, आप लोग के लिए ही क्लासेस है। क्लियर? क्लियर। यस मैम। यस समीर, आपका आंसर सही था 60 डिग्री एंगल। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैंने ऐसे सॉल्व करा है। आप लोगों को कोई और तरीके से समझ में आ रहा है तो कोई तरीके से समझ लो। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल था, देखो और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका कोई तरीका। जैसे ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये देखो एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल जो है दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, वो प्रॉपर्टी भी हम यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपका सॉल्व करने का तरीका कैसा है। समझ में आ रहा है ना सब? Yes, यस ma'am. मैम। अच्छा, ओके कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, क्या कह रहा है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट S is placed at a distance L in front of center of plane mirror of width B which is hanging vertically on a wall। ठीक है, ये कोई प्लेन मिरर है ना, हैंग किया हुआ है, ये इसकी जो विड्थ है ये कितनी है D है, और इसके आगे एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है S। ठीक है, वो रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पे L डिस्टेंस पे।
आगे कह रहे हैं a man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror. इस मिरर के पैरेलल में एक ये कोई इंसान है, ये इंसान कौन है? ए भी इंसान है, ठीक है। इसके पैरेलल में ये वॉक कर रहा है एट अ डिस्टेंस 2l, और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 2l डिस्टेंस है, जैसा कि नीचे आपको डायग्राम में दिया गया है, ऐसा आपको बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं द डिस्टेंस ओवर विच द मैन कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर इज। तो ये इंसान जब इस सोर्स से जो लाइट रेज मतलब इस लाइट सोर्स से जो इमेज बनेगी इस मिरर पे, ठीक है, जो इमेज बनेगी उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रिक क्या थी? देखो सीधे सीधे 3l डिस्टेंस हो जाता, लेकिन ट्रिक क्या है? ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस उन्होंने l के टर्म में नहीं पूछा, बल्कि ये जो मिरर की विड्थ है इसके टर्म में पूछा है। ठीक है, समझ में आया? Yes, 3D, yeah, okay, 3l divided by, yeah, 3l is the right answer. Yes, Samir, सही आंसर। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, पक्का क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? तो इसके लिए आप क्या बना लें? इसका रे डायग्राम बना लें। तो इसका अगर हम रे डायग्राम बनाना चाहें तो मैं इस सोर्स से ही क्या ले लूं? ठीक है, इस सोर्स से क्या ले लूं? ये सोर्स किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। सोर्स किसका काम करेगा? हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इस मिरर पे इंसिडेंट होगी लाइट, ठीक है, मिरर पे लाइट इंसिडेंट होगी तो हम इसकी इमेज बना सकते हैं। तो ये लाइट रे क्या हुई? इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होके क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी। हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे इमेज मिलेगी। ऐसे ही हम यहाँ से भी कर सकते हैं, हमें ये पूरे मेन को कवर करना पड़ेगा ये, और मैंने इसे पीछे एक्सटेंड कर लिया। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ये डिस्टेंस d दिया है ना, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना दिया है आपको? d डिस्टेंस दिया है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है इमेज से लाइट सोर्स तक का। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सी थोड़ी सी मैथ्स लगना है, ट्राई करो कैसे। कुछ और क्वेश्चन भी हैं। क्या कह रहा है? व्हेन अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली on a level ground at a distance 60 meter from the foot of the tower। धीरे धीरे ना एक एक लाइन पढ़ती हूँ। क्या कह रहा है? When a plane mirror is placed horizontally on a level ground, कोई प्लेन मिरर है उसे ऐसे horizontally placed किया गया, ठीक है, at a distance of 60 meter from the foot of the tower। अब इस प्लेन मिरर से 60 मीटर दूर, इस प्लेन मिरर से 60 मीटर दूर कोई टावर है, ठीक है, कोई टावर है। आप कह रहे हैं द टॉप ऑफ द टावर एंड इट्स इमेज इन द मिरर सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द आई। ठीक है, आंख से अगर कोई इधर से कोई देख रहा है, ठीक है, तो टॉप ऑफ द टावर से जो इसकी इमेज बनेगी, मान लो ये यहाँ से लाइट, इस टावर की जो इमेज बनेगी, मान लो टॉप ऑफ द टावर से कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, आंख पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है टावर की हाइट क्या होगी। डायग्राम सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो टावर की हाइट पूछिए तो क्या करें? यहाँ पे ऐसा 9 मतलब नॉर्मल रे बना ले, ये हमारी mn क्या हो गई? नॉर्मल रे हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्मल रे हो गई तो ये कितना, यहाँ पे सोचो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसकी इक्वल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है, तो 90 है पूरा, तो आधा आधा 45 45 होगा। अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल भी 90 डिग्री बनाएगी,
नॉर्मल 90 डिग्री बना रही है और ये इतना 45 डिग्री है, तो ये इतना भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बहुत सिंपल सी चीज हो गई। क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कितना कितना एंगल बनाया हुआ है, 45 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो इस केस में है हाइट ऑफ द टावर। ये बेस आपको कितना दिया है, बेस आपको दिया है 60 डिग्री। टावर की हाइट पूछी है तो कितना ले लें, 1045 ले लें। किसकी इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। 1045 1 है, परपेंडिकुलर h है और बेस 60 है। 1 into 60 कितना हो जाएगा, 60। आंसर आ गया। क्लियर।